अमेरिका इस टाइम यूनिलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है, मतलब जो भी डिसीजन लेता है वो अपनी मर्जी से लेता है, अपने अलाइज को की नहीं सुनता, अपने अलाइज की बात को नहीं फॉलो करता और अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन लेके अपने अलाइज पे थोप देता है। अगली चीज इन्होंने कही हेजेमोनिज्म। अब अमेरिका की हेजेमोनिक स्टेट है, अमेरिका की जो हेजेमोनी है, अमेरिका का जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो आज भी दुनिया में कायम है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो। इन चारों पांचों मेन इंपॉर्टेंट जगहों पे आज भी अमेरिका का रूल बेस्ड ऑर्डर है। अमेरिका की हेजेमोनी आज भी पूरी दुनिया में कायम है। अमेरिका इज़ वेरी वेरी पावरफुल इवन टुडे। तो शी जिनपिंग साहब ने अपनी जो है वो बात में ये बात कही कि पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ है और अमेरिका जो है वो एक तरफ है, तो अमेरिका की जो हेजेमोनी है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगली बात इन्होंने ये की कि अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने की वजह से अमेरिका अपने एलाइज पे और अपनी एडवर्सरीज के ऊपर जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि टैरिफ आयद कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, जिससे अमेरिका के एलाइज जो हैं वो अमेरिका से नाराज़ होते हैं। जब अमेरिका के एलाइज अमेरिका से नाराज़ होंगे तो ऑब्वियसली वो सारे एलाइज जो हैं वो किसी और की तरफ जाएंगे और ऑब्वियसली अब सारे अमेरिका के जो एलाइज थे वो अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। चाइना एक नया ग्लोबल ऑर्डर, नया ग्लोबल लीडर दुनिया को उभरते हुए, दुनिया को बनते हुए नजर आ रहा है। अगली बात आपको मैं बताऊंगा, देखिए अगली बात शी जिनपिंग साहब ने अपनी स्पीच में कही कि ब्रिक्स हैज टू ज्वाइन एंड डिफेंड इंटरनेशनल फेयरनेस and justice by adhering to the principles of extensive consultation, shared contribution and mutual benefits. The United Nations, he stressed, must remain at the center of the international system with international law at the foundation. तो शी जिनपिंग साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कल, उन्होंने ये बात की शी जिनपिंग साहब ने कि चाइना ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो दुनिया पे रूल करे। चाइना ये चाहता है कि शी जिनपिंग साहब ने कहा कि दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ कंसल्टेशन करे, एक दूसरे के साथ बात करे और फिर उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लेकर आए। ऐसा ना हो कि अमेरिका अपनी मर्जी से दुनिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए और दुनिया उसको रिस्पॉन्स ना करे। तो एक तरह से चाइना ये कहना चाह रहा है कि कोई भी कंट्री, कोई भी बड़ा कंट्री जो ताकतवर कंट्री होगा वो अपनी मर्जी से कोई डिसीजन ना ले, बल्कि वो डिसीजन जो है वो दूसरे से बात करने के बाद डिसीजन ले। मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका, जापान जो अमेरिका का एलाई है उसके ऊपर टैरिफ लगाता है तो जापान से बात करे, जापान को मसले के बारे में बताए अपने और जापान की बात को भी सुने। तो एक तरह से चाइना दुनिया को ये बता रहा है कि अगर अमेरिका आपको तंग कर रहा है, अमेरिका आप इस पुराने ग्लोबल ऑर्डर में आप अमेरिका के साथ खुश नहीं है, तो आप हमारी तरफ आ जाएं, आप चाइना की तरफ आ जाएं। चाइना आप पे टैरिफ भी नहीं लगाएगा, प्रोटेक्शनिस्ट की बात भी नहीं करेगा, यूनिलैटरलिज्म की तरफ बात भी नहीं करेगा। चाइना जो है वो कोशिश करेगा कि आप लोगों को वो खुश करे और आपके साथ मामलात को बेहतर करे। तो चाइना ये चाहता है। अगली बात आपको मैं बताऊँ क्या, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने कहा है कि आइसोलेशनिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म आर नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड, दे क्रिएट ट्रेड बैरियर्स। शी आल्सो एम्फसाइज्ड दैट ब्रिक्स मस्ट बिल्ड an open global economy, uphold the multilateral trading system led by the World Trading Organization and promote inclusive growth that ensure equal participation of countries from the global south इन इंटरनेशनल कॉपरेशन। यानी शी जिनपिंग साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये की, उन्होंने कहा कि चाइना ये चाहता है कि जो पुराना एक ग्लोबल सिस्टम चल रहा है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के ऊपर वो चीज़ चल रही है, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका उस रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को लीड कर रहा है, अमेरिका जो है वो सारे इकोनॉमिक सिस्टम को लीड कर रहा है। चाइना ये चाहता है कि ब्रिक्स के कंट्रीज जो है एक नया अल्टरनेटिव, एक ग्लोबल स्ट्रक्चर लेकर आए जो कि इकोनॉमिक टर्म्स में वाइज हो। अब चाइना क्या चाह रहा है, शी जिनपिंग साहब ने इस स्पीच में एक बात की है कि वो एक ओपन ग्लोबल इकोनॉमी चाहते हैं। अब ओपन ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब है कि डॉलर को माइनस कर दिया जाएगा, एक ऐसी इकोनॉमी बनेगी कि जिसमें सारे कंट्रीज को बराबर की शिरकत मिलेगी और अमेरिका जिन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगा सकता था पहले वो नहीं लगाएगा। अब ये नया सिस्टम कब आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि अगले 5, 7 या 10 सालों में चाइना जो है ये नेक्स्ट डेकेड में चाइना अपने एलाइज के साथ या अपने ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ जो है वो आने वाले दिनों में एक नया ग्लोबल ऑर्डर या एक नया ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो लेकर आएगा, क्योंकि अमेरिका को अगेंस्ट चाइना जो है वो एक कम्पीट कर रहा है, अमेरिका भी चाइना के अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है, तो ये दोनों मामला दोनों तरफ होंगे। अगली बात आपको बताऊँ, देखिए अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन द वर्चुअल स्पीच नोटेड that BRICS represent nearly half of the world population, about 30% of global GDP and 1/5 of international trade.
She also argued that closer cooperation with make to the bloc more resilient and effective in tackling external risk. तो शी जिनपिंग साहब ने कहा कि जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, जो कि 5 कंट्रीज हैं मेजर, जिसमें से चाइना है, भारत है, रशिया है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स के 5 कोर मेंबर्स हैं, शी जिनपिंग साहब ने बात की कि ब्रिक्स के 5 मेंबर्स कुल मिला के दुनिया की 30% जीडीपी जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ब्रिक्स बहुत ताकतवर है और चाइना भी ब्रिक्स को लीड करना चाहता है। चाइना ऑलरेडी ब्रिक्स को लीड कर रहा है, लेकिन भारत और रशिया और ब्राज़ील भी इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ब्रिक्स को प्लस कर दिया जाएगा, आने वाले टाइम में ब्रिक्स के अंदर और बहुत सारे भी मेंबर्स आ सकेंगे। अब ये सारा जो मामला था, ये सारी जो कन्वर्सेशन थी, ये सारी जो वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें शी जिनपिंग साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी, इस सारी वर्चुअल मीटिंग में शी जिनपिंग साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब ने ये किया कि ये जो मीटिंग होस्ट की है, ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने होस्ट की है। इसमें ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ने इसको वर्चुअली होस्ट किया है, जिसमें वर्चुअली 5 कंट्रीज़ के, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हो गए, जयशंकर साहब हो गए भारत की तरफ से, शी जिनपिंग साहब हो गए चाइना की तरफ से, लूला डी सिल्वा ब्राज़ील की तरफ से और साउथ अफ्रीका की तरफ से उनके प्रेसिडेंट। तो ये 5 इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो ये हैं कि उन्होंने मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो अपनी अपनी बात की है इस वर्चुअल मीटिंग में। अब बात क्या हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। The summit was chaired by Brazil President Lula da Silva and also attended by Russian President Vladimir Putin.